Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो गाइज आई होप एल्टीग्रेड की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। उसी में थोड़ा सहयोग करने मैं आप लोगों के लिए PYQ सेशन लेके आई हूँ, जहाँ पे हम हमारी सी लैंग्वेज जो है उसके PYQs को सॉल्व करेंगे। 2018 में जो भी सवाल आपके पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। देन हम क्या करेंगे, 2025 के लिए तैयारी करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है 2025 में। उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एल्टीग्रेड की तैयारी करना चाहता है वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकता है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह के सेशंस आपके लिए रखे गए हैं। कंप्यूटर साइंस का बैच है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे बैच को एक्सेस करना है, तो सिंपल है, JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, टीचिंग एग्जाम्स वाले टैब पे क्लिक करना है। टीचिंग एग्जाम्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो दो एग्जाम देखने को मिलते हैं, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस मान लीजिए आपको चाहिए एंड क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आया, एनरोल नाउ पे गए, जो भी फॉर्मेलिटीज है 2-3 स्टेप्स की वो किया, देन हम कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो देखो, सी प्राइमरली डेवलप हुआ था, जब क्यों डेवलप किया गया था, क्या पर्पस था, किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपकी सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया। तो पूछा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम की प्रोग्रामिंग के लिए या जनरल पर्पस के लिए, क्या ये डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज है या नन ऑफ द अबव, कोई भी पर्पस नहीं है। तो हमको पता है कि सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था, है ना, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनाया गया था। आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सी लैंग्वेज में लिखा गया। बहुत सारे सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में लिखे गए। तो सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए, सिस्टम्स को लिखने के लिए, सिस्टम की कोडिंग करने के लिए, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज का मेजरली यूज होता था इनिशियल डेज में, ठीक है। तो सी आपकी क्या है, एक तरीके की सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कब बनाई सी, किसने बनाई, तो देखिए 1972 में डेनिस रिट्जी नाम के साइंटिस्ट थे, डेवलपर थे, उन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। बाद में जाके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखे गए सी लैंग्वेज में, यूनिक्स लिखा गया है आपका। तो आपसे पूछा जाए कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ऑफ कोर्स सी लैंग्वेज है जिसमें लिखा गया है। देन सी लैंग्वेज के और भी फीचर्स हैं, लो लेवल फीचर्स हैं, है ना, हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करना, और इसका जो लैंग्वेज का डिजाइन है ना, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, फंक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, तो वही इसको क्या बनाता है, आइडियल बनाता है प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला सवाल स्वैपिंग से पूछा गया है ना। जब हम थे, पढ़ते थे, BCA में हमने पढ़ा, BSc में हमने पढ़ा होगा, या जो भी आपने IT की डिग्री डिप्लोमा किया है, सबने स्वैपिंग का प्रोग्राम तो बनाया ही होगा। 2 नंबर को स्वैप करना, 3 नंबर को स्वैप करना। तो आपसे सिंपली सवाल पूछा गया है कि स्वैपिंग कैसे परफॉर्म होती है। परफॉर्म होती नहीं है कि मिनिमम कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है स्वैप करने के लिए, ठीक है। तो कंटेंट्स अगर हमको 2 वेरिएबल के स्वैप करने हैं, कितने वेरिएबल्स हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो मान लीजिए आपका A है, A में वैल्यू 10 है, B है, B में वैल्यू 20 है। आपको स्वैप करके क्या कर देनी है, A में तो वैल्यू 20 कर देनी है और B में वैल्यू क्या कर देनी है, 10 कर देनी है। यही मतलब होता है स्वैपिंग का, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल में, है ना, वैल्यूज का इंटरचेंज कर देना, यही स्वैपिंग है। तो इस प्रोग्राम से, है ना, इस वाले आउटपुट से ये अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा कितना वेरिएबल हमको रिक्वायर्ड है, तो देखो एक्स्ट्रा कितना वेरिएबल रिक्वायर्ड है, वो तो है 0, है ना, 0 हमको वेरिएबल रिक्वायर्ड है इससे ये अचीव करने के लिए। अब देखो एक तरीका होता है स्वैपिंग का, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। का एक टेम्प नाम का वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कोई भी नाम का वेरिएबल हो सकता है, लेकिन उसका काम क्या है, टेम्पररी वैल्यू होल्ड करना। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए उसने B की वैल्यू होल्ड कर ली, उसने B की वैल्यू होल्ड कर ली जो कि 20 थी, तो टेम्पररी में कौन सी वैल्यू चली गई, 20 वैल्यू चली गई, B की वैल्यू 20 प्रिजर्व है। अब हमको करना क्या है, A की भी वैल्यू चेंज करनी है और B की वैल्यू भी हमको चेंज करनी है। तो A में तो क्या आनी चाहिए, B आना चाहिए। देखो पहले हम क्या करेंगे ना, B की वैल्यू चेंज करेंगे। मान लीजिए B में क्या वैल्यू आनी चाहिए, A की वैल्यू आनी चाहिए। तो A की क्या वैल्यू है, 10 है, तो B में A की वैल्यू आ गई। अब B की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 10 हो गई। अब हमको A की वैल्यू क्या चाहिए,
ए की वैल्यू हमको चाहिए 20, तो बट अगर ए में हम बी को स्टोर कर देंगे, अगर ए में हम डाल देते हैं बी, तो बी में तो 10 आ गया ना, तो ए की वैल्यू भी 10 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए में किसकी वैल्यू डाल देंगे, टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। टेम्प के पास क्या वैल्यू है 20, ए में 20 आ जाएगी और बी में क्या आ जाएगी 10 वैल्यू आ जाएगी। ये हमने क्या करी, स्वैपिंग किसको यूज के करके करी, टेम्पररी वेरिएबल को, है ना, टेम्पररी वेरिएबल को यूज करके हमने क्या करी है, स्वैपिंग अचीव करी है। यहाँ पे हमको टेम्पररी को यूज करना पड़ा वैल्यूज को स्वैप करने के लिए, बट हम इसको बिना टेम्पररी को यूज करे भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कैसे, तो देखो, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है हमारा, बिटवाइज ऑपरेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन से कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मिनिमम हमने बोल दिया 0 है ना, हमने बोल दिया कि 2 वेरिएबल्स को अगर स्वैप करना है तो हमको तीसरे वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, हम 0 वेरिएबल्स को यूज करके भी क्या कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी अचीव हो सकता है और बिटवाइज ऑपरेशन से भी अचीव हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए एडिशन ऑपरेशन हमने ले लिया, एडिशन ऑपरेशन से हमने कर दिया वेरिएबल को स्वैप। सिंपल सा कोड है, a इक्वल्स टू a प्लस बी, b इक्वल a माइनस बी, a इक्वल a माइनस बी। अब कैसे ही कोड अप्लाई हो रहा है उसको देख लेते हैं। अभी हमने a की वैल्यू कितनी ली थी 10, b की वैल्यू कितनी ली थी 20, सिंपल है। a की वैल्यू हमने ली थी 10, b की वैल्यू ली थी 20। अब देखो a में क्या बोल रहा है a प्लस बी, है ना, a प्लस बी आपका बोल रहा है a में, a प्लस बी का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, a इक्वल 10 प्लस 20, मतलब a इक्वल क्या हो गया आपका 30। a में एट प्रेजेंट क्या वैल्यू डाल दी इसने, 30 डाल दी, तो यहाँ से a में क्या वैल्यू चली गई आपकी 30 चली गई। अब आपके b में बोल रहा है ये b इक्वल a माइनस बी, b में क्या बोल रहा है ये b इक्वल a माइनस बी। अब a क्या है 30 माइनस b, b की वैल्यू तो चेंज करी नहीं हमने, b की वैल्यू तो 20 है, तो देखो 20 लिख देंगे। a में क्या वैल्यू आ गई 10, a में क्या वैल्यू थी, देखो सॉरी b में क्या वैल्यू आ गई 10, b में 10 ही तो वैल्यू चाहिए थी ना, b में हमको वैल्यू चाहिए 10 और a में हमको चाहिए 20, यही तो मतलब होता है स्वैपिंग का, ठीक है। तो देखो हमने सिंपल सा अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया और हमको a में कितनी वैल्यू मिल गई, सॉरी हमको b में कितनी वैल्यू मिल गई, हमको b में मिल गई वैल्यू 10, तो b तो स्वैप हो गया सक्सेसफुली। अब a को स्वैप करेंगे, a को स्वैप करने के लिए भी हमको क्या करना है a माइनस बी, है ना, तो a की अभी भी क्या वैल्यू है 30 ही है, बट अब b की वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब b की वैल्यू क्या हो चुकी है 10 हो चुकी है। देखिए यहाँ पे हमने b की वैल्यू क्या पुट करी थी 20, है ना, यहाँ पे हमने b की वैल्यू क्या पुट करी थी 20, बट अब b की वैल्यू स्वैप होके क्या हो चुकी है 10 हो चुकी है। a अभी भी मेरा 30 है क्योंकि a में मैंने क्या स्टोर करवा दिया, a प्लस बी स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो a में क्या आ जाएगा 30 माइनस 10 20, a में तो 20 आ गया, b में क्या आ गया 10 आ गया, है ना, b में 10 a में 20, जबकि पहले क्या था हमारे पास 20 10, है ना, पहले हमारे पास था 20 और 10, अब मेरे पास क्या आ गया 10 और 20, हो गई वैल्यू स्वैप। तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, हमने सिंपल सा कोड यूज किया, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया और हमने वैल्यूज को क्या कर लिया स्वैप कर लिया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इतना सिंपल है वैल्यूज को स्वैप करना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये तो तरीका हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशंस को लगाकर, है ना, हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन को लगा के। एक और तरीका है मेरे पास जहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सॉर गेट का यूज कर सकती हूँ, है ना। एक्सॉर गेट आप सबने पढ़ा होगा, देखो सेम पे क्या देता है लो देता है, डिफरेंट पे क्या देता है हाई देता है ना, डिफरेंट पे क्या आउटपुट देता है हाई देता है, सेम पे क्या देता है लो देता है, ये दोनों ही सेम है, यहाँ पे लो दे रहा है, डिफरेंट पे क्या दे रहा है हाई दे रहा है। तो दो वेरिएबल्स के बीच में हमने क्या लगा दिया एक्सॉर लगा दिया। एक्सॉर कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को बता देते हैं। देखिए a एक्सॉर b, मान लीजिए a की कोई भी वैल्यू है, लेट से यहाँ पे इसने a की वैल्यू ले ली 5, तो 5 को बाइनरी में, देखो हमको क्या करना पड़ेगा डेटा को बाइनरी में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाइनरी ही चलता है। तो देखो a 5 है, b कितना है 9 है, तो a कितना है 0101, b कितना है 1001, सिंपल। तो देखो a की वैल्यू हमने लिख दी
और ये हमने लिख दी बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है 0101, बी की वैल्यू क्या है 1001। हमको क्या पता है डिफरेंट पे क्या देता है, हाई देता है। डिफरेंट पे क्या देता है, हाई देता है। ये दोनों डिफरेंट है, हाई दे दिया। ये दोनों सेम है, लो दे दिया। तो 1100 ए एक्सॉर बी में क्या वैल्यू आ गई 1100। 1100 को बाइनरी में हम क्या लिखते हैं 12। क्या लिखते हैं 12। तो हमारा क्या आ गया ए 12 हो गया, ठीक है। और बी क्या था, अभी भी 9 ही था। बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ए की वैल्यू में चेंज आया। क्यों? क्योंकि ए को हमने क्या असाइन कर दिया, ए एक्सॉर बी। ए एक्सॉर बी मेरा क्या वैल्यू दे रहा है मेरे को अभी 12, और यहाँ पे मेरा बी का वैल्यू अभी भी क्या है 9 ही है। बी में कोई फर्क नहीं है। अब बी में हमने क्या कर दिया ए एक्सॉर बी। अब ए की वैल्यू कितनी है 1100 है ना, ये ए की वैल्यू है। साथ में बी की वैल्यू क्या है, अगेन बी की वैल्यू में तो कोई चेंज है ही नहीं, कोई की वो बी की वैल्यू है। तो देखो डिफरेंट पे हाई देगा, डिफरेंट पे हाई देगा, सेम पे लो देगा। 0101 क्या था मेरा 5 था। बी कितना था 9 था। 9 की जगह क्या मिल गया 5 मिल गया। यही चाहिए था, 9 की जगह क्या चाहिए था 5 चाहिए था, है ना। बी को क्या चाहिए 5 चाहिए, बी में 5 आ गया। कैसे आया, बी में हमने क्या कर दिया ए एक्सॉर बी कर दिया, है ना। सॉल्व कर लेंगे ऐसे। अब बी के पास आ गया 5, ए के पास अभी भी क्या है 12 है। ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अगेन हम क्या करेंगे ए इक्वल ए एक्सॉर बी, है ना। ए इक्वल ए एक्सॉर बी। अब ए एक्सॉर बी करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू अभी भी हमारे पास क्या है अनचेंज्ड है ना। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, बट बी की वैल्यू क्या हो चुकी है अब चेंज हो चुकी है। 0101 बी की वैल्यू हो चुकी है, राइट। तो देखो 01 क्या है डिफरेंट है, हाई आ जाएगा। सेम है लो, अगेन सेम है लो, डिफरेंट है हाई। तो 1001 किसकी वैल्यू थी 1001 किसकी वैल्यू थी बी की, जो कि 9 थी। और अब वो वैल्यू किस में आ चुकी है ए में आ चुकी है ना। सिंपल सिंपल ए में आ चुकी है वैल्यू, बी की वैल्यू ए में आ गई, ए की वैल्यू बी में आ गई। किसी भी थर्ड वेरिएबल को यूज ही नहीं किया, हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। हमने सेम डेटा पे क्या परफॉर्म कर दिया एक्सॉर परफॉर्म कर दिया। एक्सॉर गेट आपने पढ़ा होगा डिजिटल लॉजिक्स में भी, ठीक है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि कैसे जीरो वेरिएबल्स के हेल्प से हम स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं स्वैपिंग परफॉर्म करने के, आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन और आपका बिटवाइज। बिटवाइज में हमने कौन सा यूज किया है एक्सॉर, अर्थमेटिक में हमने क्या यूज किया है एडिशन, ठीक है। आई होप दोनों ही तरीके आप लोगों को क्लियर होंगे। तो स्वैपिंग हमारी परफॉर्म हो सकती है, थर्ड वेरिएबल को यूज करके भी हो सकती है, लेकिन हमको मेमोरी बचानी है, हमको एफिशिएंट काम करना है, तो हम बिना वेरिएबल को यूज करे, बिना एडिशनल वेरिएबल को यूज करे क्या करेंगे स्वैपिंग अचीव करेंगे। ये था आपका PYQ। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, जस्ट अगर आपने याद भी कर रखा था, आपको पता है कि इस तरीके से स्वैपिंग अचीव की जा सकती है, तब भी आप जीरो टिक कर सकते हो। लेकिन अपन ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जीरो कैसे आया, कैसे हम स्वैपिंग कर सकते हैं जीरो वेरिएबल को यूज करे, कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल को बिना यूज करे। हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस हमारा एक्सॉर ऑपरेशन, दोनों की ही हेल्प से हम क्या कर सकते हैं स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इजी था। चलिए अगेन एक और सवाल आपका, द प्रोग्राम फ्रेगमेंट इंट ए और बी इक्वल टू, है ना। एक प्रोग्राम फ्रेगमेंट आपको गिवन है जहां पे ए की वैल्यू तो आपको कितनी गिवन है 5 और बी की वैल्यू क्या गिवन है 2 गिवन है। हमको प्रिंट क्या करवा रहा है ये ए पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस बी प्री इंक्रीमेंट। देखो अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, एक है आपका प्री इंक्रीमेंट, है ना। ए प्लस प्लस क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, ये आपकी बात कर रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट की, और प्लस प्लस बी क्या है आपका प्री इंक्रीमेंट, है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो पोस्ट में क्या होता है पहले वैल्यू क्या होती है असाइन, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी देन क्या होगी अपडेट होगी। जबकि पोस्ट में प्री में क्या होता है पहले वैल्यू इंक्रीज होती है देन होती है असाइन,
ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा देन वैल्यू असाइन होगी, यहाँ पे पहले असाइन होगी वैल्यू देन इंक्रीमेंट होगा। प्री नाम से समझ में आ रहा है पहले, पोस्ट नाम से समझ में आ रहा है बाद में ना, बाद में। तो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, तो देखो सिंपल सा आपसे a प्लस प्लस बी पूछा जा रहा है, तो देखो a की वैल्यू क्या है 5 है, लेकिन पहले a की वैल्यू क्या करेंगे 5 असाइन करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो a की वैल्यू तो 5 ही जाएगी, प्लस b की वैल्यू को देखो पहले इंक्रीज करेंगे देन असाइन करेंगे, तो देखो इंक्रीज करके क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, जब हम करेंगे 5 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, राइट। तो ये जो टाइप का क्वेश्चन है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, चाहे आपकी C++ लैंग्वेज हो चाहे जावा हो, सब में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, और यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में 100% बनता है। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, अच्छे सवाल आपके यहाँ से बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा सवाल था हमारे पास, बट और भी अच्छे लेवल के सवाल हमारे बन सकते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट पे। तो ये कुछ सवाल थे आपके प्रीवियस ईयर के, हमने थोड़े बहुत सॉल्व करे, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने वाले हैं, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर LT ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं फाउंडेशन बैच के साथ, ठीक है। अपकमिंग क्लासेस में मैं और PYQ सेशंस आपके लिए लेके आऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।